तो हेलो हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आपका पुनः स्वागत है हमारे स्टॉपर विजन क्लासेस पे। तो आज हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हम डाल दिए हैं। पहला चैप्टर ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर क्लास 10 का, है ना। फर्स्ट चैप्टर हम डाल दिए हैं पूरा। आप जाकर के आप देख सकते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके संसाधन एवं उपयोग चैप्टर का नाम है ना। तो हम उसका क्या देख रहे थे, लघु उत्तरीय प्रश्न देख रहे थे। उसका चौथा नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न है। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं वीडियो का, है ना। कि देखिए क्वेश्चन है कि संसाधन निर्माण में तकनीकी की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। क्या करना है कि करना है भाई, 1 मिनट हो जाइए। देखिए कि संसाधन निर्माण तकनीकी की क्या भूमिका है संसाधन के निर्माण में। तकनीक जो होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई संसाधन का निर्माण हो रहा है, उसमें तकनीक मतलब कि भाई टेक्निकल चीज, है ना। कि क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। तो क्या है कि संसाधन निर्माण में तकनीक की अहम भूमिका होती है, क्योंकि विभिन्न उपकरणों और मानव कुशलता से ही संसाधन की खोज होती है। क्या होता है कि विभिन्न उपकरणों, अलग अलग प्रकार के उपकरण की जरूरत पड़ती है और मानव कुशलता की जरूरत पड़ती है। मानव की कुशलता, मान लीजिए कि मानव में कुशलता होगा तभी ना मानव खोद के निकालेगा जी खदान में से। संसाधन की खोज होती है कुशलता और विभिन्न उपकरणों से। बिना तकनीक के संसाधन का खोज एवं उपयोग संभव नहीं है। आज तकनीक बढ़ने के कारण संसाधन के विकास तो हुआ है, परंतु उतना ही ज्यादा उसका ह्रास भी हो रहा है। देखिए एक्चुअली में हम लोग क्या करते हैं, संसाधन तो निकालते हैं अंदर से, लेकिन क्या करते हैं हम लोग, प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। और संसाधन का आजकल तो पता है कि संसाधन का भाई विदोहन हो रहा है ना। विदोहन में ह्रास हो रहा है उसका, एकदम मतलब धर के हम लोग कचूमर निकाल दिए हैं संसाधन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीर्घ उत्तरीय अगला क्वेश्चन है ना। दीर्घ उत्तरीय में इस चैप्टर में सिर्फ दो ही प्रश्न था, है ना। तो चलिए देखते हैं कि संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। क्या है भाई कि संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए, है ना। कि संसाधन के विकास में जो सतत विकास है, सतत मतलब जो निरंतर चलते रहता है, जो हमेशा विकास होते रहता है, की अवधारणा की व्याख्या स्पष्ट कीजिए। देखिए क्या करना है कि संसाधन मनुष्य की जीविका का आधार है। संसाधन क्या है, मनुष्य की जीविका का आधार है। जीविका मतलब जो भोजन करते हैं ना जी, दोनों टाइम में कहाँ से आता है, पापा जी कमा करके लाते हैं, है ना। तो काम करके लाते हैं, तो वही हो गया, जीविका का आधार हो गया। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधन के सतत विकास की अवधारणा अत्यावश्यक है। संसाधन प्राकृतिक प्रदत्त उपहार है। संसाधन क्या है, प्राकृतिक ने हमको क्या किया है, उपहार के स्वरूप दिया है, उपहार दिया है हम लोग को। उपहार है कि अवधारणा के कारण मनुष्यों ने इसका लगातार दोहन किया। क्या किया भाई, मनुष्यों ने इसका लगातार दोहन किया। क्यों, फ्री चीज मिला है ना। विदोहन अपने दोस्त को बाइक दीजिएगा, देखिए कैसे चलाएगा, धर के रगड़ देगा, एकदम खड्डा आएगा जानबूझ के खड्डा में लेके जाएगा, है ना। लेकिन जब अपना बाइक हो तब क्या, खड्डा आएगा तो उतर के आराम से चलाएगा, है कि नहीं। तो यही होता है। तो क्या होता है कि फ्री चीज मिला हुआ है, दर के नाम विदोहन किए हुए है ना। लेकिन यही अगर वैल्यूएबल चीज हो जाता तो क्या होता है भाई, हम उसको अच्छे से उपयोग करते हैं, सोच समझ कर उपयोग करते हैं। जिस वजह से पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो रही है, तो हम लोग बहुत ज्यादा दोहन कर रहे हैं संसाधन का, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पर्यावरणीय समस्या बनती जा रही है। व्यक्ति के लालच ने संसाधनों का तीव्रतम दोहन कर संसाधन के भंडार में चिंतनीय क्या ला दिया है, ह्रास ला दिया है। चिंतनीय क्या ला दिया है, ह्रास ला दिया है। इससे विश्व की समस्या भी उत्पन्न हो रहा है। इससे विश्व की समस्या भी उत्पन्न हो रही है, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, मृदा क्षरण इत्यादि। अगर संसाधन का ऐसे ही दोहन होता रहा तो पृथ्वी का जैव संसार क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। जैव संसार मतलब, जैव संसार किसको कहते हैं, जैव संसार मतलब जहां पे जीवमंडल रहता है, जहां पे जीव है, पादप है ना, ये सभी रहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं जैव मंडल। संसार जो है विनाश हो जाएगा, है ना, विनाश के आगोश में समा जाएगा। अतः संसाधन का नियोजित उपयोग, नियोजित मतलब सोच समझ करके उपयोग होना आवश्यक है। इससे कम से कम पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए वर्तमान विकास के लिए कायम रखा जा सकता है ना, रखा जा सकता है ना। वर्तमान के विकास के साथ साथ भविष्य का भी विकास सुरक्षित रहे, ऐसी धारणा ही सतत विकास कहलाती है। क्या है भाई कि इसमें क्या है कि वर्तमान के विकास के साथ साथ, आज तो हम लोग विकास कर रहे हैं, साथ में साथ क्या करना पड़ेगा, विश्व का भी विकास,
भविष्य का भी विकास सुरक्षित रहे, ऐसी अवधारणा ही क्या कहलाता है, सतत विकास कहलाता है। कि ऐसा नहीं कि भाई हम ही लोग सब संसाधन का उपयोग करके खत्म कर दिए, आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए संसाधन का नियोजित उपयोग करना बहुत ही अति आवश्यक है। तो दीर्घ का दूसरा क्वेश्चन क्या है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के स्वरूपों का वर्णन कीजिए, है ना। स्वरूपों का वर्णन करना है। देखिए, स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं जिसके स्वरूप का वर्णन निम्नलिखित किया गया है। तो आप एग्जाम हॉल में भी ऐसे ही लिखिएगा, है ना। इसको ब्लैक पेन से, फिर इसको भी ब्लैक पेन से, इसको भी ब्लैक पेन से, उसके बाद क्या करना है, उसको अंडरलाइन करना है ना। तो पहला है व्यक्तिगत संसाधन। ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, जिसके बदले वे सरकार को टैक्स देते हैं, कर देते हैं, जिस पर लोगों का निजी स्वामित्व होता है, जैसे घर, बगीचा, पार्क इत्यादि। सभी क्या होता है, किसी एक व्यक्ति के हाथ में होता है ना। सामुदायिक संसाधन, ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के अधिपत्य में होता है, जिसका उपयोग समुदाय के लिए सुलभ होता है ना। वे सभी, जैसे मंदिर हो गया, गिरजाघर हो गया, है ना, ये सभी क्या है, ये सभी है सामुदायिक संसाधन। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला है राष्ट्रीय संसाधन। कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के सीमा के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। देश की सरकार को यह वैधानिक हक है, वैधानिक और कानूनी हक है कि वे व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकती है, जैसे ताजमहल, लाल किला, है ना, इत्यादि। ये सभी क्या करता है, जनता के लिए किया जा रहा है, ताकि हम लोग जाकर के देखें और देखें भाई ताजमहल को किसने बनवाया था, कैसा है, किस लिए बनाया गया था, कब बनाया गया था, है ना, हम लोग के लिए सुलभ हो जाए। फिर है चौथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़कर खुले महासागरीय संसाधन पर किसी देश का आधिपत्य नहीं होता है, वे अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। ऐसे संसाधन का नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है ना। ऐसे संसाधन का जो नियंत्रण होता है कौन करती है, अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है। तो प्यारे छात्रों, फर्स्ट चैप्टर जो है ज्योग्राफी का, फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का खत्म हो गया, है ना। कल हम लोग देखेंगे पहला चैप्टर जो क नंबर पे है। आप लोग इसको पहले कंप्लीट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, है ना। देखिए कितना अच्छा था, इतने अच्छा तरीका से नोट्स मिलेगा हर चैप्टर का। एसएसटी का जितना भी चैप्टर है नोट्स में मिलेगा आप लोग को। नोट्स के साथ साथ पूरा क्वेश्चन आंसर मिलेगा आपको, है ना। इसी चैनल पे आपको साइंस भी मिलेगा, संस्कृत भी मिलेगा, हिंदी भी मिलेगा, हर तरह के यहाँ पे पढ़ाई मिलेगा आपको। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग क्या कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनका भी वो भी देख पाए अच्छे से, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।